ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 21 मई 70 के महावाक्य। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने आपस में जो भिन्नता आ जाती है उस भिन्नता को मिटाने की युक्ति क्या है, और दूसरा याद, सरल याद किसको रहती है। बड़े सुंदर बाबा ने दोनों राज खोले हैं, तो सुनते हैं इन राजों को। आज की मुरली का सार है भिन्नता को मिटाने की युक्ति। 21 मई 70। आज हर एक बच्चे की दो बातें देख रहे हैं। वह दो बातें कौन सी देख रहे हैं? बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो। बाबा अव्यक्त बाबा आते थे, कितना एकदम न्यारा प्यारा एकदम अनुभव होता था। व्यक्त अवस्था में सब टिक जाते थे। ऐसी अवस्था आने वाली है जो कोई के संकल्प को ऐसे ही स्पष्ट जान लेंगे जैसे वाणी द्वारा सुनने के बाद जाना जाता है। मास्टर जानी जाननहार यह डिग्री भी यथा योग्य यथा शक्तिशाली को प्राप्त होती है जरूर। तो आज क्या देख रहे हैं? हर एक पुरुषार्थ के पुरुषार्थ में अभी तक मार्जिन क्या रही हुई है। एक तो उस मार्जिन को देख रहे हैं, मतलब जो हम संपूर्ण बनने का लक्ष्य लेके चले हुए हैं उसमें मार्जिन क्या है, उस मार्जिन को बाबा आज देख रहे हैं। कितनी कसर रह गई है परफेक्ट स्टेज तक पहुंचने में। एक तो उस मार्जिन को देख रहे हैं, दूसरा हर एक की माइट को देख रहे हैं। कितनी आत्मा में शक्ति भरी हुई है, उस माइट को देख रहे हैं। मार्जिन कितनी है और माइट कितनी है, दोनों का एक दो से संबंध है। जितनी माइट है उतनी ही मार्जिन है। माइट कम है तो मार्जिन ज़्यादा है। अगर माइट वेरी पावरफुल, फिर मार्जिन कम रह जाएगी संपूर्ण बनने में। दोनों का एक दो से संबंध है। तो माइट और मार्जिन दोनों ही हर एक पुरुषार्थी की देख रहे हैं। कोई बहुत नज़दीक तक पहुंच गए हैं। अब सुनिए मार्जिन के रिजल्ट। कोई बहुत, जो लक्ष्य रखा हुआ है, कोई बहुत नज़दीक तक पहुंच गए हैं। कोई बहुत दूर तक मंजिल को देख रहे हैं कि अभी तो मंजिल बहुत दूर है, पता नहीं बन भी पाएंगे या नहीं। कईयों को तो यही आता है, पता नहीं हम वो परफेक्ट स्टेज प्राप्त कर भी पाएंगे या नहीं। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देख क्या सोचते होंगे, भिन्नता को देख क्या सोचते होंगे। बाप दादा सभी को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल में भगवान का जितना साकार संबंध में नजदीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में भी नजदीक आएंगे। चलो अब साकार में तो देखा नहीं, अब भी जो जितना निकट आएगा बाबा को याद करके उसके निकट उतना ही समीपता आती जाएगी। तो और आकार भी आज भी साकार का अनुभव करा देता है ना। अपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो? बीज तो अविनाशी है। अविनाशी बीज को संग का जल देना है तो फिर फल निकल आएगा। तो अब फल स्वरूप दिखाना है। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना, तो जो ज्ञान की परवरिश ली है उनकी रिजल्ट फल स्वरूप बनना है। परवरिश कितनी ली है, अब फल देना है। बाबा ने कहा अब दो। तो यह जो भिन्नता वो कैसे मिटेगी? भिन्नता जो है, भिन्न भिन्न आत्माओं के भिन्न भिन्न संस्कार, और फिर मिलाने में अक्सर करके मुश्किल हो जाता, कैसे मिलाऊं। तो जब संस्कार नहीं मिलते फिर किनारा करते,
फिर पलायन करते। बाबा कहते मिला के दिखाओ, ये हिम्मत है। संगठन में अपने को सेट करके दिखाना, उसके लिए भिन्नता को मिटाना है। ये भिन्नता कैसे मिटेगी? भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है? जो अभी की भिन्नता है वह अंत तक रहेगी, वह फर्क आएगा। बाबा कहते कि अब तो है, कोई भी ऐसा संगठन नहीं मिलेगा जहाँ भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न संस्कार ना हो। लेकिन बाबा कहते अंत तक रहेगी, वह फर्क आएगा। संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद अब के पुरुषार्थी जीवन की भिन्नता रहेगी। आजकल की जो भिन्नता है वह एकता में लानी है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। उसको मिटाना ही पड़ेगा। बाप दादा इस भिन्नता को देखते हुए भी एकता को देखते हैं। ये देखो बाबा का दृष्टिकोण। कभी भी किसी का भिन्न भिन्न संस्कार नजर आ रहा हो, आपसे बिल्कुल ना मिलता हो, बाबा की तरह, बाबा कहते हैं भिन्नता को देखते भी एकता को देखता हूँ। कैसे देखता है? कि इन सब की संपूर्ण अवस्था, ये सब सतयुग में कैसे थे? एक ही तो थे। परम धाम में एक ही तो थे, अब तो अलग अलग बस पार्ट मिला है ना। तो भिन्नता में भी एकता को देखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो बहुत चिंतन चल पड़ेगा। एकता होने का साधन दो बातें लानी पड़े। अब वो सुनने बाबा ने हर चीज़ का सॉल्यूशन जरूर देते। बाबा एकता होने का साधन दो बातें लानी पड़े। एक तो इकोनॉमी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, एक का ही नाम लो। इकोनॉमी बन। प्यारे बाबा ने ये जो है, जैसे प्यारे बाबा की प्रेरणा है, बाबा कर रहे हैं, जरूर बाबा ये कराएंगे, पुरुषार्थ अवश्य कराएंगे। ऐसा एक बाबा का नाम लेंगे तो बाबा ने कहा उससे बहुत भिन्नता खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने कहा एक तो एक का नाम, हाँ, एक का ही नाम लो। इकोनॉमी वाले बनना है। इकोनॉमी कौन सी? संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए, और समय की भी, और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। तो हर चीज की इकोनॉमी, ज्ञान के खजाने की भी, समय भी, टाइम वेस्ट जरा ना हो मेरा, संकल्पों की भी, सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएंगी। तो बाबा ने कहा वेस्ट थॉट किसी का चले, एक नामी बाबा का नाम, चलो भाई बाबा के नाम लेके, तो उससे बाबा ने कहा सब इकोनॉमी करनी है ना, मुझे ना किसी का वेस्ट थॉट चलाना है, ना खुद चलाना है। तो इकोनॉमी करनी, व्यर्थ ना मेरा चले ना मेरे कारण किसी और का चले। तो बाबा ने कहा फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएंगी। कई बार होता है मेरी राय, मेरी बात मानी जाए, मेरी नहीं, बाबा में समा जाओ। बाबा ने कहा कि बच्चे मैं को समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएंगी। अभी बाप तो निराकार नहीं है, तो कई बार भिन्न भिन्न विचारों, फिर निमित्त क्या कह रहे हैं, बस निमित्त के द्वारा बाबा जो कहे उसको, अगर सब उसमें एक मत हो जाएं, उसको स्वीकार करें तो सब भिन्नता समा जाएं। तो बाबा ने कहा सभी प्रकार की इकोनॉमी सब सीख जाएंगे। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। एक मैं समाने की शक्ति चाहिए। भिन्न भिन्न विचार हैं, पर हमने देखा लास्ट में निमित्त फाइनल करते हैं तो सब अच्छा ठीक है चलो। फिर बाबा कहते बालक बन जाओ, मालिक बन के विचार दो, फिर बालक बन जाओ, बस समा गए। समझा? ये पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज्यादा करना है। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन ना हो, एक ही नाम, तो फिर क्या होगा? बाबा कहने से माया भाग जाती, मैं कहने से माया मार देती है। इसलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा को ढाल सदा सदैव अपने साथ रखो।
कोई आपकी भिन्नता वाली बात दे के कहता है इसे बदली करो, बाबा को सामने ले आओ, ढाल बनाओ, जरूर बाबा कराएंगे, बाबा आपका संकल्प जरूर पूरा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बाबा बाबा कहा तो बाबा ने कहा सेफ, इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वे खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। जरा भी मैंने व्यर्थ संकल्प ना अपना चलाना है ना औरों का चलाना है, और ना व्यर्थ संकल्पों की टक्कर होगा। समझा, टक्कर हो जाता है। यह है स्पष्टीकरण। अच्छा, जो भी जाने वाले हैं, कोई ग्रुप आया हुआ है बाबा के सामने, वो जाने वाला है, जो भी जाने वाले हैं वे क्या करके जाएंगे, क्या करके जाएंगे। जो कोई जहां से जाते हैं तो जहां से जाना होता है वहां अपना यादगार देकर जाना होता है। तो जो भी जाते हैं उनको अपना कोई ना कोई विशेष यादगार देकर जाना है। सरल याद किसको रहती है, किसको रहती है मालूम है। जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती है। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती है। सरल चित्त कौन रह सकेगा। जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा, क्योंकि सरल चित्त होंगे तो बाबा ने कहा उनको याद भी सरल रहेगी, बहुत सहज रहेगी। और सरल चित्त फिर कौन रहेगा, उसका तरीका बाबा ने बताया। जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। सरल माना मोल्ड करने वाला, सरल चित्त, बड़ा ओके ठीक है जी, बस इतना सरल चित्त कहते तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, बहुत ही सरल चित्त, इजी नेचर। जितना सरल होगा उतना सरल याद भी होगी, और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। समझा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर एक को अपना विशेष यादगार देकर जाना है। सुना। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज कितना सुंदर बताया। एक तो भिन्नता मिटानी है। आज दृढ़ संकल्प सब करें कि हमने कभी भी किसी कोई देखे ही ना कि इनका विचार नहीं मिलता, एकदम जी कर दें, हाँ जी जरूर, क्यों नहीं, पूरी कोशिश करेंगे, करूँगा करूँगी। तो उससे क्या है, और भिन्नता, जिसे बाबा ने कल भी मुरली में कहा था, स्वीकार करो और सत्कार दो। कोई कोई सुजेशन देता है, स्वीकार कर लो और फिर उसे सत्कार भी दो। और जहाँ तक हम किसी की शुभ राय को अगर सहयोगी बन सकें तो उससे भिन्नता कोई रहेगी नहीं। अरे वाह, ये तो सबसे पहले सहयोग सुझाव में देते हैं, इनको तो सचमुच इन पे फूल बरसाने चाहिए। तो ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। बाबा कहते वो प्रवृत्ति मार्ग, घर बार सबसे इसीलिए भागते हैं कि भिन्नता को, भिन्न भिन्न संस्कारों में नहीं रह पाते। पर बाबा कहते कहाँ भागोगे, वहाँ भी जाके रहोगे कोई लोगों के साथ तो उनमें भी भिन्नता आएगी। ये बेहद का विराग, अर्थात यह सबके साथ रहते हुए हमारे अंदर जरा भी भिन्नता ना, इतना मिलनसार, इतना सबसे, उसकी निशानी क्या होगी, उसको सबका संतुष्टता का सर्टिफिकेट, सारे उस पे फूल बरसाएंगे। जिसे बाबा ने कहा स्वयं प्रिय, बाप प्रिय और लोक प्रिय, सबका प्रिय होगा। और दूसरा बाबा ने जो सरल चित्त का इजी नेचर, किसी बात में एकदम आवेश में भी ना हो, टाइट भी ना हो, बिल्कुल अच्छा ये छोटी सी कोई बात, बिल्कुल इजी नेचर, इतनी इजी कि कभी आपको कोई देखे ही ना टाइट नेचर। तो सदा इजी नेचर, सरल चित्त, सरलता होगी तो बाबा ने कहा स्पष्टता भी होगी और सब कुछ होगा। तो फिर बच्चे बिल्कुल लाइन, और याद फिर इतनी सहज ठहरेगी, क्योंकि सरल चित्त माना उसको कभी कुछ फील होता ही नहीं। वो सरल चित्त जो हुआ वो कुछ भी कह लो उसको फील होता, अच्छा चलो ठीक, तो फिर उसको याद तो निरंतर ठहरेगी ना, फिर चलते फिरते भी उसकी याद बहुत अच्छी बन जाए।
तो इन चीज़ों का कल का ये होमवर्क, जो बाबा की मुरली सुनते हो साथ साथ उसको पूरा कोशिश करो। एक दिन अगले दिन सुनने से पहले उसका चार्ट भी रखो और उसको पूरा कोशिश करो। और वो सम्मान हर बार, अब आज से रोज़ सम्मान भी देंगे। आज का सम्मान मुरली से क्या है? मुरली से है कि मैं सरल चित्त आत्मा हूँ। तो याद रखना, फिर भिन्नता भी खत्म हो जाएगी। और ये चेक करो, जहाँ जहाँ विचारों में डिफरेंस आए ना, आप ट्राई करो किस किस उससे एकदम मधुर बातचीत करके ख़त्म करो। जैसे बड़ा मीठापन, सोचे कि अरे वाह इतना परिवर्तन कैसे आया। तो ये भिन्नता को मिटाना है, ये होमवर्क है। बाबा की अव्यक्त वाणी अव्यक्त स्थिति बना देगी। अव्यक्त वाणी जरूर बाबा की सुने, जितना मिनट की होती है उसे मिस कभी ना करें, बहुत आपको शक्ति मिलेगी। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, हमने 108 दिन की प्रतिज्ञा की है, एक दिन भी मिस नहीं की। यूट्यूब में जाके सर्च में अव्यक्त लिखते मुरली आ जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे मिस भी ना करो, रेगुलर बनोगे तो रूलर बनोगे, और साथ साथ अपनी ऊंची स्थिति बनाओ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।